इमरान साहब, खान साहब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है हमने 2 सूबों की हुकूमतें तहलील कर दी। उस वक्त तो ये कहा करते थे कि आप आज हुकूमत तहलील करें, हम कल इलेक्शन करा देंगे। फंड्स हमें नहीं वफाक दे रहा था, जिसकी वजह से हमें वादों की जो मुकम्मल उनको किया जाना था उसमें प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब ये किस तरफ आप हालात जाते देख रहे हैं? हर सूबे के इलेक्शन का फैसला क्या अब सुप्रीम कोर्ट से ही होगा? देखें, जब तक इलेक्शन लड़ना नहीं चाहेंगी सियासी जमातें तब तक उनको इलेक्शन लड़वाना तो पड़ेगा ना। वो तो एक आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जब कोई आइन पाकिस्तान को तोड़े तो फिर आखिरी ऑप्शन आपके पास अदालतें रह जाती हैं। तो अदालतें अब अपना रोल इसलिए प्ले कर रही हैं कि बाकी सारे इदारे वो रोल नहीं प्ले कर रहे और आइन पाकिस्तान की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। समी इब्राहिम साहब जो बात कर रहे थे, देखिए 2 प्रॉब्लम्स थी। इसको जरा टेक्निकली आप समझें कि आईनी तौर पे तो 90 रोज में इलेक्शन करवाने हैं। हुकूमत जो चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखती थी वो कोई सियासी चीज नहीं रखती थी, क्योंकि सियासी चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मिनट में उठा के वो जो कतरी खाता है ना उसकी तरह रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। सियासी चीज टिक नहीं पाएगी सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट के लिए भी। तो सुप्रीम कोर्ट में मामले को टिकाने के लिए वो 2 ऑप्शन इस्तेमाल करते थे। एक वो कहते थे हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है और दूसरा वो कहते थे हमारे पास फंड नहीं है। फंड्स वाला मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हल कर दिया और सिक्योरिटी वाला मामला जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आज कह दिया कि पाकिस्तान में कोई ऐसे नो गो एरियाज नहीं है और उन्होंने कोई मायूस कुन बातें नहीं की। उन्होंने कहा जी ऑपरेशंस चल रहे हैं और ये ऑपरेशन तो बड़े अरसे से चल रहे हैं। तो सिक्योरिटी वाला मामला भी रिजॉल्व है ऑलमोस्ट। तो अब तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत की सियासी मजबूरियां उनको इलेक्शन में नहीं जाने दे रही। हुकूमत कंफ्यूजन ये पैदा कर रही है कि जो हमारी सियासी मजबूरियां हैं वो एक्चुअली आईनी तकाजा है। देखिए, आइन का तकाजा एक अलग चीज है, वो कहता है कि 90 रोज के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। सियासी मजबूरी कहती है कि इलेक्शन करवाना ही नहीं है, 90 रोज तो छोड़ जाएं, अगले साल तक इलेक्शन नहीं करवाना। जो सियासी मजबूरी है वो ये कहती है। अब अदालतें सियासी मजबूरियों के ऊपर फैसले दें तो वो नजरिया जरूरत होता है, लेकिन अदालतें अगर कहें कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा तो नाउ दे हैव टू गो इनटू द इलेक्शन। उनको फेस करना पड़ेगा इमरान खान को इलेक्शन में, कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। अब मैक्सिमम ये हो सकता है कि टकराव की पॉलिसी को अपनाएं, अपना एक आधा बंदा शहीद करवा लें। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा या बाकी लोगों को सूट तो यही करता है कि उनका एक वज़ीर आज़म घर जाए और शहबाज शरीफ को भी नाअहल किया जाए। शहबाज शरीफ की नाअहली को वो जाके ढोल गले में डाल देंगे शहबाज शरीफ साहब के और उसको सारे मिलकर बजाएंगे। यानी जैसे वो मांगने वाला अपना एक जख्मी आदमी दिखा दिखा के मांगता है ना, बस ये ऐसे ही शहबाज शरीफ दिखा दिखा के मांगेंगे वोट कि जनाब ये देखो हमारा वज़ीर आज़म निकाल दिया, हमारा शानदार आदमी निकाल दिया, हमारा बेहतरीन पुर्जा निकाल दिया और ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, अदालतों ने की है। तो इस तरह ये वोट मांगने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है वो भी नहीं होना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। वो सिर्फ इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इसमें किसी का सर नहीं लेना चाहते, लेकिन पीएमएलएन ये चाहती है कि ये किसी ना किसी का सर दे दें और वो सर जो है वो शहबाज शरीफ साहब का ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो हो सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब को एक ही मशवरा है मेरा कि शहबाज तेरी परवाज से चलता है जमाना। तो इस बात को जरा वो सोचें जरा बैठ के अकेले में। सही। अच्छा इमरान साहब, जो इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने फिर ये भी कह रहे हैं कि कानून और मुल्क की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म और उनके बेटे को FIA केस में सज़ा होने वाली थी। 2400 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं जिस पर इनको ये सज़ा होनी थी। जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को बचाया और बिठाया। नवाज शरीफ को पनामा में सज़ा हुई, वो कभी नहीं भूले। पूरे सिनेरियो में जो आज का इंटरव्यू है जरदारी साहब का, वो आप कैसे देखते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन पर एतराज़ नहीं है, टाइमिंग पर एतराज़ है और टाइमिंग ज़ाहिर है वो भी अक्टूबर तक उसको लेकर खींच कर ले जाना चाहते हैं। देखिए, जरदारी साहब को टाइमिंग पे एतराज है तो ठीक है ना, अच्छी बात है, उनको होना चाहिए एतराज। वो पॉलिटिकल आदमी है, वो अपनी पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि क्या टाइमिंग आईने पाकिस्तान के अंदर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। जरदारी साहब से बड़ा दिमाग था जुल्फिकार अली भुट्टो का और उन लोगों का जिन्होंने आइन को लिखा था, और उनकी मेहरबानी से पाकिस्तान आइन के मुताबिक चल रहा है आज तक। तो जरदारी साहब की अपनी एक सियासी सोच हो सकती है, मौजूदा हालात में उनको ये टाइमिंग सूट नहीं कर रही। सियासत में कभी टाइमिंग अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। पिछले साल इन्हीं दिनों में इमरान खान साहब की टाइमिंग बहुत बुरी चल रही थी, जरदारी साहब की टाइमिंग बहुत अच्छी। बाबर आजम बने हुए थे जरदारी साहब, जिसको क्लिक करते थे बाउंड्री से बाहर, तो वो तब तो मौजें लगी हुई थी, तब टाइमिंग उनको सूट कर रही थी, आज उनको नहीं सूट कर रही। तब भी सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसले दे रही थी और उस वक्त PTI वालों को अच्छे नहीं लग रहे थे, बल्कि इसके ऊपर तो एक बाकायदा गुंजाइश मौजूद थी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए था। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो थी, उस मामले को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको टैकल करना था या उसको टेकअप करना था
तो उसमें उस साइफर को जरूर देखा जाना चाहिए था जिसकी बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी। वो इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन मामला ये है कि फैसला तो आ गया था, फैसले पे अमल भी हो गया था। वो टाइमिंग इमरान खान को सूट नहीं की, लेकिन आईने पाकिस्तान तो यही कहता है ना, अब आइन से बाहर तो नहीं जा सकते। इसी तरह आज अगर जरदारी साहब को टाइमिंग सूट नहीं करती तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, कल सूट कर जाएगी, लेकिन आईने पाकिस्तान जो है वो उसी तरह होगा। और वो लिखी हुई एक किताब है, एक डॉक्यूमेंट है, उसके मुताबिक इस मुल्क को चलना है। और वो ये कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन करवाएं तो फिर करवाएं इलेक्शन, आपको सूट करता है नहीं करता। और जरदारी साहब वो शख्सियत हैं जिनको सबसे कम डैमेज होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन अगर अलग हुए तो। अच्छा, वजह यह है कि जरदारी साहब का तो सिंध में इलेक्शन बाद में आएगा, तो ये उनके लिए कम से कम उतनी बुरी खबर नहीं है जितनी PMLN के लिए है। PMLN का तो बिल्कुल भट्टा ही बैठने जा रहा है ना पूरी तरह से। जो पंजाब की सूरत हाल है, जो सर्वेज आ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स रोज बाहर निकलते हैं, बोल टीवी रिपोर्ट करता है, मुख्तलिफ सर्वेज को रिपोर्ट करता है, हम अपने सर्वेज भी करवाते हैं, तो हमें हर चीज का आइडिया होता चला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी साहब को टाइमिंग सूट करे या ना करे, इलेक्शन कमीशन को आईने पाकिस्तान के मुताबिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी किए बगैर पाकिस्तान में इंतखाबात करवा देने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अब रास्ता रोकेगी नहीं। अच्छा, कितनी और लड़ाई लड़नी है पाकिस्तानियों से, कितना और पाकिस्तानियों को दबाना है। इन पाकिस्तानियों को एक नहज से जब आप आगे ले जाएंगे तो फिर वापसी भी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सेंस प्रिवेल होनी चाहिए, और होती हुई शायद अब दिखाई भी दे रही है, और कुछ मुज़ाकरात की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन इलेक्शन ही पाकिस्तान का इस वक्त हल है। लोग एक हुकूमत बनाएं, उसको मुंतखब करें, वो हुकूमत आकर मुल्क को चलाए, लोगों का उस हुकूमत के ऊपर एतबार हो। और अभी भी सबसे अच्छा चांस ये है कि हुकूमत बैठकर तारीख दे दे। हुकूमत अक्टूबर कहती है ना, सितंबर कह दे, अगस्त कह दे कि जी हम अगस्त में इलेक्शन करवा देंगे, हम सितंबर में इलेक्शन करवा देंगे, या हम सिर्फ ये बजट देना चाहते हैं, हमें बजट तक का मौका दे दें। कोई भी 1-2 महीने हुकूमत पीछे आ जाए, इमरान खान साहब को 2 महीने दिल बड़ा कर लें, कोई इस तरह का रास्ता निकल सकता है अगर ये निकालना चाहे तो। और मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को भी यही सूट करता है कि कोई ऐसा रास्ता निकले और टकराव ना हो। लेकिन देखिए, अगर ये रास्ता निकालते भी है ना, अक्टूबर छोड़ के नवंबर और दिसंबर में भी इलेक्शन होंगे ना, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इस मरतबा वोट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पड़ने हैं। और जितनी जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, उनको भुगतना पड़ेगा इलेक्शन में, एक दफा तो भुगतना पड़ेगा कम से कम। और इमरान साहब, अब ये ज़ाहिर है कि सिर्फ क्या KP और पंजाब का इलेक्शन ही मसाइल का हल है, चूंकि फिर आगे विफाक, सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ भी इलेक्शन होने हैं, तो यहाँ ये 2 सूबों में जहाँ खुद हुकूमत तहलील की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इतनी रुकावटें यहाँ पर हो रही हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले दीगर सूबों में फिर विफाक में आसानी के साथ हो सकेंगे इलेक्शन? देखिए, इमरान खान ने ये जो 2 हुकूमतें तब्दील की थी ना, ये उन्होंने इन 2 हुकूमतों के लिए 2 हुकूमतें तब्दील नहीं की थी। उनका ये नुक्ता नज़र कभी नहीं था कि उन्हें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, उसको वो गिरा के दोबारा अपनी हुकूमत ले आए। क्या फ़र्क पड़ा? एक्चुअली उन्होंने ये 2 हुकूमतें इसलिए तहलील की थी कि वो इस बात को जानते थे कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी नहीं चाहेंगी कि 2 सूबों के इलेक्शन अलग हो और 2 सूबों और वफाक का इलेक्शन अलग हो। ये इलेक्शन इकट्ठा करवाना चाहेंगे, जैसा कि वो भी चाहते भी हैं। इसलिए इमरान खान ने वो 2 सूबों की हुकूमतें कुर्बान की थी कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएं और टाइमली इंतखाबात हो, पाकिस्तान किसी ट्रैक पे चढ़ जाए। लेकिन अब वो जिद कर रहे हैं, जब वो नई तहलील कर रहे हैं अपनी असेंबली, या वो इलेक्शन का वादा पूरा नहीं कर रहे। उन्होंने वादा किया हुआ था कि आप असेंबली तहलील करें, हम भी कर देंगे और हम इलेक्शन में चले जाएंगे, अगले दिन इलेक्शन में चले जाएंगे। अब वो नहीं जा रहे, वादा पूरा नहीं कर रहे, तो इसके लिए आइन को तो नहीं तोड़ा जा सकता। अब मजबूरन इमरान खान को भी इलेक्शन में जाना पड़ेगा और सबको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इसका नुकसान PDM की जमातों को ये होगा कि सबको पता है कि 2 सूबों में कौन जीत रहा है, और जब वो इन 2 सूबों में हुकूमत बना लेंगे तो बाकी मामला उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, चाहे इलेक्शन 6 महीने बाद आ जाए। सही। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।